आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस बार भी आया था, 12th में भी आता है। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ऑब्लिकली जब फॉल होती है, और ये होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड पे चलती है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि लाइट कितना मुड़ेगी या लाइट की स्पीड कितना चेंज होगी। ठीक है ना, हमको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये वैक्यूम में को हम सी से दिखाते हैं, पता नहीं क्यों दुनिया दिखा रही, हम भी दिखा रहे। जो तुम लोग डबल सी लिखते हो ना वैक्यूम की स्पेलिंग, वो शायद एक सी यहां लिख दिया है, एक्चुअली स्पेलिंग ये होती है। और ये याद रखना है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अपने पास इसको नोट कर लो, दैट लाइट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड इन वैक्यूम। नोट करो जल्दी से। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि अभी अभी हमारे सिलेबस में है, इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। हो गया होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझते हैं पहले, क्या होता है फिजिकली, इसका मीनिंग क्या है, और फिर इसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, लेट अस से मीडियम 1 और यहाँ है मीडियम 2, ये दूसरे मीडियम में जाती है, इंटरफेस ये है, ठीक, तो बेंड होती है। अभी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। रेयर मीडियम वो होता है जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, डेंस मीडियम वो होता है जहां स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? मान लेते हैं कि पहले मीडियम में जो स्पीड है वो है v1, दूसरे मीडियम में जो स्पीड है वो है v2, और ये जो रेशियो है v1 डिवाइडेड बाई v2, सुनना ध्यान से, हमने डिफाइन किया है। दो चीजें होती हैं जीवन में, एक होता है लॉ, ये ऐसा होता है, नियम है, सिद्धांत है हमारे प्रकृति का, हमारे नेचर का। दूसरा होता है डेफिनेशन। हमने कहा ये कलर है ग्रीन, ग्रीन की स्पेलिंग है GREEN, ये तो हमने बनाया ना, पर ये दिख ऐसा क्यों रहा है, ये फिजिक्स है इसके पीछे। तो जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम कहोगे सर हमने v1/v2 ही क्यों किया, हम v2/v1 भी कर सकते थे। हाँ, ऐसी दुनिया चली आ रही है। 1 के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, 2। रोमन नंबर में तो 5 हो गया, वैसे 2 जैसे 11 हो गया, तो 2 बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुनिया ऐसे ही चली आ रही है, हम भी ऐसे ही चलेंगे। नहीं चलेंगे तो या तो एकदम क्रांतिकारी हो जाएंगे या एकदम बेवकूफ कहलाएंगे। और जनरली मिडिल क्लास दिमाग वाले लोग, है ना, नहीं करेंगे क्रांतिकारियों वाला काम। करो तो अच्छी बात है। तो v1/v2 इज डिफाइंड एज, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, डिफाइंड एज। हमने इसको डिफाइन किया, यही रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ती। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लाइट कहां से कहां जा रही थी, 1 से 2 में। लाइट का जाना जरूरी नहीं है, अगर हमको पता है यहां इतनी स्पीड है, यहां इतनी स्पीड है, तो हम क्या बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका इतना, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दूसरा मीडियम ये होगा। अगर मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल यहां लिखता हूं, ठीक है ना, मैं मान लो मैं ऐसे लिखता हूं n ऑफ ग्लास कॉमा एयर, इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और लाइट कहां जा रही है, ग्लास में, कहां से जा रही है, एयर से। ऐसे याद रखना पड़ेगा। जो बगल में लिखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मीडियम 2 है। मान लो मैं लिखता लेट अस से n ऑफ वाटर कॉमा लेट अस से वैक्यूम, ठीक है ना, वाटर वैक्यूम। वैसे वैक्यूम और एयर का एक होता है, एक ही जैसा होता है, बट हम ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगा रहे। तो हम कहां से कहां लाइट जा रही है, वैक्यूम से वाटर में,
और ये लिखा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कोई प्रॉब्लम, एकदम क्लियर है। लिखते कैसे हैं, न्यूमेरिकल तो बाद में, पहले लिखते कैसे, पढ़ते कैसे हैं, समझ में आना चाहिए। एकदम क्लियर सबको। इसी को लिखने का एक तरीका और होता है ना। जैसे मैंने, मान लो मैं यहां यहीं पे लिख देता हूं, मान लो मैंने लिखा N34, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 4। लाइट कहां जा रही है, 3 में। कहां से जा रही है, 4 से। एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, N3 और इधर लिख दो 4। इसको कहीं भी लिखो, बस N के राइट साइड में देखो कौन है, N के जस्ट राइट साइड में कौन है, 3। यहां पे भी और यहां पे भी, तो ये भी यही है, ये भी यही है, यानी ये दोनों सेम चीज लिखी। अगर मैं लिख देता, मान लो N की जगह म्यू से दिखा देता, दिस इज म्यू, है ना, कहते ना मैं तुम्हारा म्यू तोड़ दूंगा, वो वाला म्यू नहीं है, वो हिंदी वाला म्यू। चेयर हटा देते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता म्यू, एन की जगह म्यू, कोई दिक्कत नहीं, एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल म्यू, हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे, आधा माँ और या में छोटे ओ की मात्रा, म्यू। दुनिया ऐसी चल रही, हम भी ऐसे चल रहे। म्यू के बगल में लिखा होता 1 और यहां लिखा होता 2, तो बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किस मीडियम का, 1 का। किसके रिस्पेक्ट में, लाइट कहां से आ रही है, 2 से, और कहां आ रही है, कोई दिक्कत, यानी ये और ये उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें, एकदम क्लियर है। लिखते कैसे और इसको पढ़ते कैसे, तो अगर मैंने लिखा मान लो म्यू 5 6, तो बताओ लाइट कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, बताओ बताओ बताओ, तो बड़ा आसान है। इसमें लाइट कहां से आ रही है, 6 से, और कहां आ रही है, 5 में आ रही है। और इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 6। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, पक्का। तो जरा ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लो अपने पास, V1 अपॉन V2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको नोट करो। अब दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, दो तरह का। जैसे नाउन डिफाइन किया था ना, डिफाइंड एज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये होता था ना, ऐसा होता था क्या कुछ, अंग्रेजी नहीं आती, वो कलेक्टिव नाउन और सेलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रक्टिव नाउन, पता नहीं क्या क्या होता है ना, फालतू चीजें अंग्रेजी में। वैसे ही यहां पे भी दो चीजें हमने डिफाइन करी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो होगा कि पहला मीडियम और दूसरा मीडियम हमें पता होगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जो तुम लोगों ने पढ़ा ना ये फॉर्मूला, V1 डिवाइडेड बाई V2, ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पूछा जाए, जैसे मैं कहूं कि पानी एयर से ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है, मतलब पानी में लाइट की स्पीड कम है, तो लाइट की स्पीड एयर से कम। मैं कह सकता हूं पानी में ग्लास से भी कम है लाइट की स्पीड, तो मैं ये रिलेटिव बता रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर यही चीज, सेम चीज मैं कहना चालू करूं कि पानी में लाइट की स्पीड कम है, तो बाय डिफॉल्ट किससे कम है, बाय डिफॉल्ट वैक्यूम या एयर। जनरली दोनों बराबर है, क्या डिफरेंस होता है, वो 1.006 होता है फ्रैक्शन में, बट ठीक है हम दोनों बराबर मानेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कुछ भी नहीं कह रहे, मान लो मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, मान लो मैंने ऐसा कहा, यही होता है, मुझे याद हो गया। अगर मैं ये कहता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो लाइट कहां जा रही है, वाटर में। कहां से आ रही है ये तो दिया नहीं, और जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम क्या मान लेते हैं, वैक्यूम मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं दिया है तो वो कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर कभी भी कह दिया जाए तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अलग नाम दिया गया है, और वो नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अगर पहला मीडियम क्या हो जाए, वैक्यूम, स्पेलिंग सही लिखी जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे दिखाते हैं वैक्यूम में, सी से, सी फॉर चैंपियन।
है ना। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का n है, कोई भी मीडियम मान लेते हैं, मीडियम n का, n कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, टर्पेंटीन ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है ना, जहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो क्या होता है, वैक्यूम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम m, है यही फॉर्मूला v1 अपॉन v2, पर v1 की जगह हमने क्या लिख दिया, c। जबरदस्ती की मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्ती की। आप सिर्फ ये पढ़ो ना v1 अपॉन v2 इक्वलेंट टू 1, लेकिन कभी कभी स्कूल एग्जाम में क्या आ जाता है, डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब हमको लिखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है ना। अभी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, अभी सिर्फ आज फोकस करेंगे कि कैसे क्या है ये, और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेशन तो लिखते रहेंगे, रट लेंगे 5 मिनट में, है ना, ये तो डिफाइंड है ना, इसको तो रटना ही पड़ेगा। ये समझ में आया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत घटिया था, ठीक। अगर मैंने लिखा, ध्यान से देखना, बड़ा ही बढ़िया बढ़िया ये रिलेशन आता है, इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं प्राचीन काल में, मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें सन 1857 की बात, तब भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, और 200 साल बाद भी आएंगे, क्योंकि फिजिक्स नहीं चेंज हो रही ना। ऐसा थोड़ी ना है एटम चेंज हो गया एकदम से, एटम का तो स्ट्रक्चर होता रहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि सन चेंज हो गया, अर्थ चेंज हो गई, तुम चेंज हो जाओगे, तुम बदलोगे, फिजिक्स थोड़ी बदलेगी। तो देखो, अगर मैंने लिखा है n1, तो क्या तुम ये बात बता सकते हो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? नहीं, ये किसका है, 1 का, मीडियम 1 का, किसके रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम के। यहां तक समझ में आया। फॉर्मूला क्या बनेगा, c अपॉन v1, यही बनाना। ऐसे ही मैं कहता कि एक मीडियम है, लेट अस से, यहां पे लिख देता हूं n2, कोई दूसरा मीडियम है। n1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और इसका फॉर्मूला बनेगा c अपॉन v2। कोई प्रॉब्लम, यहां तक एकदम क्लियर। अगर मैं, ध्यान से समझना, मैं लिखता n21, अगर मैं लिखता n21, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता, v1 अपॉन, ये बनता ना v1 डिवाइडेड बाई v2। अगर मैं n2 को n1 से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखो यहां पे, n2 डिवाइडेड बाई n1, क्या ये आ रहा है वीडियो में, आ रहा है, उसमें देखा ना स्क्रीन में, आ रहा है ना। ऐसा ना हो कि मैं लिखता चला जा रहा हूं, एक बार हो चुका है, यहां लिखे पड़े सब कट गया पूरा आ रहा है। n2 को n1 से डिवाइड करो, देखो क्या बनेगा, c अपॉन v2 डिवाइडेड बाई c अपॉन v1, c से c कट गया। याद रखना, टाइप सी सिर्फ चार्जर नहीं होते हैं, लोग भी होते हैं। टाइप सी मतलब चैंपियन, काम की बात। तो सी से सी कट गया, हंस कर इस बात पे, सी से सी कट गया, ये v1 ऊपर आ गया, मैथ में आता नहीं, वो अलग मैथ है, ठीक है ना। ये v1 ऊपर आ गया, तो देखो फिर वही बन गया ना, v1 अपॉन v2, और v1 अपॉन v2 था क्या, n21। यानी एक फॉर्मूला और मुझे मिल गया। अगर मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता हो दो मीडियम के, तो मैं उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं n2 डिवाइडेड बाई n1, ये बन गया रिलेशन। और बाकी स्नेल्स लॉ में आई साइन आई अपॉन साइन आर वाला तो था ही, उस पर भी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, याद कैसे करें, कहां 2 कहां 1, कोई एक रट लो, कोई भी एक रट लो। मुझे आज तक ये वाला नहीं रटा हुआ है, आज तक नहीं रटा है, अब कम से कम 500 साल से पढ़ा रहा हूं, अभी भी नहीं रटा है। क्यों? क्योंकि याद ही नहीं होता है कुछ, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो देखें। तो हमने केवल v1 अपॉन v2 याद किया, v1 अपॉन v2 भी नहीं याद किया, मैंने ये याद किया c अपॉन v, c होता है पहला मीडियम, तो v1 अपॉन v2, ऐसे सब रट्टा मार लिया, एक चीज रख लिया, बाकी सब बन गया। अगर v1 अपॉन v2 हमको आ गया, तो n के रिस्पेक्ट, n के टर्म्स में क्या होगा, n2 अपॉन n1, यहां v1 अपॉन v2, वहां n2 अपॉन n1। तो प्लीज इसको नोट कर, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल बड़ा ही बढ़िया, 9th से लेकर के, मतलब पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी करोगे तो भी यही वाला क्वेश्चन मिलेगा। मजाक कर रहे हैं, सीरियसली मत लेना, जाके बता दो किसी को। देखो मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 3/2, ठीक।
ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? कौन सा है? एब्सोल्यूट, क्योंकि सिर्फ ग्लास लिखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में तो दिया नहीं। और कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि कुछ और नहीं दिया हुआ है। और कह रहे हैं बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जरा आप पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? जी मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, तुक्का मारा है, पूरा तुक्का मारा पर लग गया। ऐसे याद करना है। अरे जो पहले दिखा वो बोलते जाओ, इधर लिख जाए तो फिर नहीं लगेगा ये, है ना, मान लेते हैं। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस फॉर्मूला में देखो यहां 2 था, यहां 1 था, ठीक। तो n के टर्म में ऊपर क्या रखेंगे? 2 और नीचे क्या रखेंगे? 1। यहां पे NGW है तो ऊपर क्या रखेंगे? G, नीचे क्या रखेंगे? जरा वैल्यू डालो, क्या आएगा? ग्लास का कितना होगा? 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, ये हो जाएगा 9/8, अप्रोक्सीमेटली 1.11। अप्रोक्सीमेटली बोल दो, कुछ क्या ही पता सही है कि नहीं। नहीं ये तो कह दे कि अप्रोक्सीमेटली तो बोलेगा। ये समझ में आया? अच्छा जरा तुम निकालो n ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये करो, अभी है क्लास वर्क का क्वेश्चन, सिर्फ फ्रैक्शन में निकालना, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा उसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखो यहां ऊपर n21 था, ऊपर 2 नीचे 1, ठीक। यहां पे NGW था, ऊपर G नीचे W। निकालना क्या है? NWG, तो ऊपर क्या आएगा? NW, नीचे क्या आएगा? NG। वैल्यू डालो, क्या आ रहा है? बहुत कठिन थोड़ी ना। यहाँ 9/8, वहां 8/9, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। 8/9 आ गया ना, कोई दिक्कत? एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक। इधर ध्यान दे लो पहले। N21 इज इक्वल्स टू 1/N12, यही तो अभी हमने निकाला। यानी अगर एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में पता है, यही तो भी हमने किया ना। वहां 9/8, यहाँ 8/9, कैसे निकाला? रेसिप्रोकल। तो अगर एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में बताया जा सकता है, ठीक। अगर मैं कहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है 2.4, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है 2.4, राइट, और आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो क्या आप निकाल पाओगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बड़ा आसान है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड आती है? याद करो, अभी लिखा भी होगा तुम लोगों ने फॉर्मूला, अभी लिखा होगा थोड़ी देर पहले। केवल डायमंड लिखा है ना, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोलूट। और एब्सोलूट का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ डायमंड इक्वल्स C/V ऑफ डायमंड, यही तो बनेगा ना। और C की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸। सारी वैल्यू डालो, VD की वैल्यू निकालनी है, तो VD हो जाएगा C/N। C की वैल्यू है 3 × 10⁸, V और N की वैल्यू क्या है? 2.4। सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। 3/2.4, देखो क्या आ रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। 3/24 लिखा, 2.4 लिखा हुआ है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। 30/24 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 8 24, 3 12 30, ये होगा 12 30, 10, है ना। फिर 2 से काट दो, 2 4 2 5 जब भी नीचे इवन नंबर दिखे बड़ा आसान हो जाता है, 2 से काटते रहो। या एक आसान तरीका बताएं, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, ऊपर भी 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 12.5, ये होगा ना। हाँ, तो ये आता है कि नहीं तरीका? वैदिक मैथ्स आता है कि नहीं? नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? 10, ऊपर मल्टीप्लाई किया, क्या बना? 12.5, और एक 0 हटा दिया तो 1.25 इज द आंसर। डिवीजन नहीं करना पड़ा, डिवीजन कठिन होता है, ठीक है ना। डिवीजन
मेथड है अपना अपना। सो द आंसर इज 1.25। ये क्या आया 3/2.4, इसकी वैल्यू आई है ना 1.25 इंटू 10⁸ भी तो था मीटर पर सेकेंड। कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। क्या कि अगर किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ से ज्यादा आ जाए तो समझ लो गलत करना, ठीक है, वो नहीं हो सकता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, काफी कुछ हो जाएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, और मिला वगैरह हटा देता हूं, सब याद हो गया होगा, बहुत आसानी से करेंगे। देखो भाई कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो ये तुम्हारा अभी का क्लास वर्क है, क्लास वर्क का होमवर्क है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। सबसे पहले तो गिवन मैंने लिख लिया है। स्पीड ऑफ लाइट हम सबको बचपन से पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमेशा यूनिट लिखते चलो, यूनिट लिखो, यूनिट नहीं भूलना है कभी, ठीक है ना। जब डॉक्टर लोगों को देखा है ना, गलती से डॉक्टर को या सीए को नाम से बुला दो तो नहीं डॉक्टर है ना, मैं इंजीनियर हूं, मैं छुपा रहा हूं मैं इंजीनियर हूं। लोग लगाते ER भी लिखने लग गए, लगाते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही लड़के लगा लेते थे। अभी एडमिशन नहीं हुआ है, पूरा फीस नहीं जमा करी है, पहले इंजीनियर लिखेंगे नाम क्या है, भले ही फिर 6 साल 8 साल में बीटेक कंप्लीट हो थे, है ना। खैर काम की बात पे आते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं N = C/V। हमको निकालना है V हो जाएगा C/N। C की वैल्यू बचपन से याद है 3 इंटू 10⁸, N की वैल्यू 1.5, 1.5 से 3 काटोगे तो 2 आएगा। आता है काटना, काटना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में सीखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, तो N आ गया 2 इंटू 10⁸, यूनिट नहीं भूलना, मीटर पर सेकेंड। देखो गड़बड़ क्या हुआ, निकालना क्या था V और मैं क्या बोल रहा हूं N। यूनिट से देखा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, आधा नंबर कटता मेरा। दिस शोज ये गलती तो हमसे भी हो सकती है, इंसान तो हम भी हैं। 4 साल में इंजीनियर बने, वापस इंसान नहीं बन पा रहे, पर गलती तो कर ही सकते हैं ना। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होता है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, नोट करना चाहो करो, वरना बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो से। हाँ चलो, बड़ा ही बेकार सा क्वेश्चन देना तुम लोग के जैसा, कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज गिवन टू बी, मान लेते हैं मीडियम है x, मीडियम का नाम है x, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x। करो, सही बताने वाले को 1 रुपए उधार इनाम, 1 रुपए उधार। इस समय मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। करो करो करो, भी बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो भाई कैसे सॉल्व होगा। हाँ 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 हाँ, गड़बड़ होगा ना। देखो कैसे सॉल्व होगा। N का फॉर्मूला होता है C/V। C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, V की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁸। कट गया, ठीक। क्या बचा 3/2.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट दो, नीचे आ गया 5, ऊपर आ गया 6। बहुत लोग इसको यहीं छोड़ेंगे। मैंने अभी तुम्हें बताया नीचे 10 बनाते हैं, 5 से 10 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आसान हो गया। यहां भी 2 से किया और यहां भी 2 से किया, कितना बना 12/, कहीं डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी, आसान तरीका है। सीखना चाहो सीखो, नहीं सीखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया, N of x इज 1.2। ऐसा सॉल्व करना है बस, ये बन गया तुम्हारा 1 नंबर या 2 नंबर, डिपेंड करता है क्या पूछा गया। जनरली डेफिनेशन के साथ आता है, कभी कभी क्वेश्चन का एक पार्ट आ जाता है, कभी हो सकता है 2 नंबर में आ जाए डायरेक्ट, ठीक है ना, और कभी कभी आ जाता है। अभी ये पूछ ले, मान लो एकदम से क्वेश्चन चेंज कर दें कि एक पार्ट में तो ये करना था, 1 नंबर ये बन गया, और कह दें ऑल्सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या एयर, एक ही चीज होती है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
कैसे निकालोगे? x का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आ गया, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू x कैसे आएगा? एयर और वैक्यूम एक ही चीज होती है ज्यादातर केस में। ये हो जाएगा 1/n ऑफ x, 1/1.2। आंसर कठिन है क्या? तो बच्चे फीडबैक देते हैं बड़ा कठिन टॉपिक है, बड़ा कठिन टॉपिक। एकदम आसान है, ठीक। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दे दूंगा, कुछ का मतलब 10-20 क्वेश्चन में दे दूंगा, आज लगा लेना। नेक्स्ट क्लास में इसी के न्यूमेरिकल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So that's it for today's class. We'll continue on the next.